तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सम कमर्शियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कंपाउंड मैं ले लेता हूँ डाईक्लोरोमीथेन। डाईक्लोरोमीथेन, जिसको मैं मिथिलीन क्लोराइड भी कहता हूँ, एंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है CH2Cl2। तो इसकी अगर मैं बात करूँ, सो ये जो है मेरा कलरलेस होता है। स्मेल की बात करूँ, कलर बताया कलरलेस होता है। स्मेल की बात करूँ तो इसकी स्वीट स्मेलिंग होती है। ठीक है। फिजिकल स्टेट की बात करूँ तो ये मेरा लिक्विड होता है, दैट टू वोलाटाइल। बॉइलिंग पॉइंट की बात करूँ तो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 313 केल्विन, जो कि लो ही है। ठीक है। एंड अगर मैं इसकी यूजेस की बात करता हूँ, यूजेस की अगर मैं इसकी बात करता हूँ, तो इट इज़ यूज्ड एज अ सॉल्वेंट इन अ पेंट रिमूवर, मेटल क्लीनिंग, फिनिशिंग सॉल्वेंट, एक्सट्रैक्शन ऑफ एक्सट्रैक्शन इन फार्मेसी, इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स एंड फूड इंडस्ट्रीज़। फूड इंडस्ट्रीज में भी इसका यूज़ होता है। तो ये यूज होता है एज ए सॉल्वेंट इन पेंट रिमूवर, मेटल क्लीनिंग, फिनिशिंग सॉल्वेंट, एक्सट्रैक्शन इन फार्मेसी, इन मैन्युफैक्चरिंग ड्रग्स, और ये फूड इंडस्ट्रीज में भी काम आता है। ठीक है। और अगर मैं बात करूँ तो ये यूज़ होता है डी वैक्सिंग एजेंट की तरह, रेफ्रिजरेंट की तरह, एंड इसके होते हैं हार्मफुल इफेक्ट्स भी हमारी बॉडी के ऊपर। हार्मफुल इफेक्ट्स क्या होते हैं कि ये अफेक्ट करता है ह्यूमन सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। इसको इफेक्ट करता है, ह्यूमन सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये इफेक्ट करता है। एक्सपोजर टू लो लेवल्स ऑफ दिस कैन लीड टू स्लाइटली इम्पेयरिंग हियरिंग। तो एक्सपोजर टू लो लेवल्स ऑफ मिथिलीन क्लोराइड इन एयर कैन लीड टू स्लाइटली इम्पेयर्ड हियरिंग एंड विजन। तो ये क्या कॉज करता है? स्लाइटली इम्पेयर्ड हियरिंग एंड विजन। ठीक है। मोर ओवर इन ह्यूमन्स, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ दिस विद स्किन कॉज इंटेंस बर्निंग। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट cause intense burning and mild redness. Direct contact with ice can even burn the cornea. Can even burn the cornea. ठीक है। ओके। तो ये हमने यहाँ पे देखा। और यहाँ पे एक्सपोजर टू हायर लेवल्स ऑफ मिथिलीन क्लोराइड, एक और चीज़ आती है कि ये कॉज कर सकता है डिजीनेस, नोजिया, टिंगलिंग एंड नंबनेस इन फिंगर्स एंड टोस। तो ये हमने यूजेस देखे, हार्मफुल इफेक्ट्स देखे, फिजिकल प्रॉपर्टी देखी डाईक्लोरोमीथेन की। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं ट्राईक्लोरोमीथेन के बारे में। अब अगली बात करते हैं ट्राईक्लोरोमीथेन की। तो हम देखते हैं कि ये होता है अगेन कलरलेस, जैसे कि मेरा डाईक्लोरोमीथेन था। दिस इज़ ऑयली लिक्विड। इट कंटेन्स पेक्यूलियर सिकली स्मेल, बर्निंग टेस्ट। ठीक है। soluble in water in little amounts, readily soluble in organic solvents such as ethanol and ether. ठीक है। Chloroform is slowly oxidized into a poisonous compound phosgene. Chloroform is slowly oxidized into a poisonous compound phosgene, that is carbonyl compound. ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो एयर की प्रेजेंस में मेरा क्लोरोफॉर्म दैट इज ट्राईक्लोरोमीथेन रिएक्ट करती है, दैट इज CHCl3 प्लस हाफ O2। एयर की प्रेजेंस में या फिर लाइट की प्रेजेंस में देता है COCl2 प्लस HCl, विच इज़ माई कार्बोनिल क्लोराइड, जिसको मैं फॉस्जीन कहता हूँ। फॉस्जीन के बारे में बेसिकली एग्जाम में पूछ लेते हैं, MCQ में आ सकता है। तो आप कह सकते हैं कि फॉस्जीन मेरी प्रिपेयर होती है विद द ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, दैट इज़ ट्राईक्लोरोमीथेन। ठीक है। ओके। अब इसके थोड़े से यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं, है ना। अगर मैं बात करूँ इसके यूजेस के बारे में,
तो ये यूज़ किया जाता है लैबोरेटरी रिएजेंट के रूप में, मेडिसिन्स में काम आता है ये प्रोडक्शन ऑफ फ्रीऑन रेफ्रिजरेंट के काम आता है। एंड अगर मैं बात करूँ तो ये यूज्ड होता है एज एन एनेस्थेटिक, ठीक है, ओके। एंड और अगर मैं बात करूँ तो ये मेरा एक इम्पॉर्टेंट सॉल्वेंट है फॉर फैट्स, एल्कलॉइड्स एट्सेट्रा, ठीक है, ओके। थर्ड, अब हम डिस्कस कर लेते हैं आयोडो फॉर्म के बारे में, दैट इज़ ट्राई आयोडो मीथेन CH3। तो आयोडो फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो ये होता है एक येलो कलर्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 392 केल्विन, एंड इसके पास होती है एक कैरेक्टरिस्टिक अनप्लीजेंट ऑर्डर। मोर ओवर ये वाटर में इनसॉल्युबल होती है बट रेडिली डिज़ोल्व हो जाती है इन इथाइल अल्कोहल एंड ईथर। अगर मैं इसके यूजेस के बारे में बात करूं तो ये यूज़ करी जाती है एज अ एंटीसेप्टिक, एंड ये यूज़ करी जाती है इन मैन्युफैक्चर ऑफ फार्मेसी इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। तो ये इसके यूजेस थे, ओके। एंड मोर ओवर अगर मैं बता दूं तो इसकी अनप्लीजेंट स्मेल होती है, फाइन। फोर्थ बात करते हैं टेट्रा क्लोरोमीथेन की, दैट इज CCl4, टेट्रा क्लोरोमीथेन। टेट्रा क्लोरोमीथेन हमारे पास एक कलरलेस ऑयली लिक्विड है जिसकी एक सिकी स्मेल होती है, सिकी स्मेल, सिकली स्मेल, बेसिकली सिकी बोल देता हूँ मैं, सिकली स्मेल। ये भी मेरा इनसॉल्युबल होता है इन वाटर बट ये सॉल्युबल होता है इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स सच एज ईथर, अल्कोहल। बॉइलिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो 350 केल्विन इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है और ये इनफ्लेमेबल होता है, ठीक है। यूजेस के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये यूज्ड होता है एज ड्राई क्लीनिंग सॉल्वेंट फॉर ऑयल्स, फैट्स, वैक्सेस, फायर एक्सटिंग्विशर अंडर पायरीन। तो पायरीन बेसिकली इसका नाम है जिस नाम से फायर एक्सटिंग्विशर्स के लिए भी जाना जाता है, ठीक है। देन मैन्युफैक्चर ऑफ फार्मेसी इंस्ट्रूमेंट्स एंड मैन्युफैक्चर ऑफ रेफ्रिजरेंट्स, ठीक है। और ये क्लीनिंग फ्लूइड की तरह भी काम आता है। एंड इट, अगर मैं इसके हार्मफुल इफेक्ट्स की बात करूं तो इट कैन कॉज दिस इन ह्यूमंस, डिजीनेस भी ये कॉज करता है, नौशिया एंड वॉमिटिंग, कॉजेज परमानेंट डैमेज टू नर्व सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये देखा। और अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो ये क्या करता है पता है, इसकी जो है बेसिकली इट हैज़ डैमेजिंग इफेक्ट्स ऑन environment, that is when CCl4 is exposed to air it rises in atmosphere and depletes the ozone layer। तो ये ओजोन लेयर को भी डिप्लीट कर देता है, ठीक है। डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर इंक्रीजेस द ह्यूमन एक्सपोजर टू यूवी रेस, इट मे लीड टू, यानी ओजोन लेयर की डिप्लीशन जो यूवी रेस जिसकी वजह से आती है, इट कैन लीड टू आई डिजीजेस, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड डिसऑर्डर्स मेनली इन इम्यून सिस्टम, ठीक है। बाकी अगर अगला मैं यहाँ पे फ्रीऑन्स की बात करूँ तो ये होते क्या है, पहले तो मैं ये बता दूँ आपको, द क्लोरो फ्लोरो कंपाउंड्स ऑफ मीथेन एंड इथेन। तो बेसिकली ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये मैं NCERT से ही एंड जो मैंने अपने लिए रेफ़र करे थे जब मैं बोर्ड क्लास में था वहीं से मैं आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, आप रिलाई इस पर कर सकते हैं विद नो डाउट, ठीक है, ओके। सो द बेसिकली ये सारी थ्योरी है ना, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हो ही जाती है, वो भी लेक्चर्स मैंने अपलोड कर रखे हैं, बहुत ही प्यारी तरीके से समझाया है, वो चीज़ें बताई हैं जो आपको NCERT में नहीं दिखेंगी, है ना। एंड मैंने
जिस तरीके से बोर्ड प्रिपरेशन करी थी वो सीक्रेट्स मैंने आपको उसमें बताए हैं। यहाँ पर तो ये पूरा थ्योरी पार्टी है, तो ये एनसीईआरटी में भी आप बेसिकली देख ही सकते हैं। पर अगर आपको लेजीनेस आता है एनसीईआरटी बुक खोलने के लिए, जिस तरह से मुझे भी आया करता था लेजीनेस कि इतनी सारी थ्योरी है कौन करे, तो सारी की सारी थ्योरी, यूजेस, प्रॉपर्टीज, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, जितने भी इंपॉर्टेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स थे, यानी कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड इंपॉर्टेंट थे, वो सारे मैं एक ही वीडियो में ले आया हूँ, जो मैंने सिर्फ आपके लिए एक सिंगल पेज पे लिख दी है, जो मैं बता रहा हूँ आपको अब, और वो सिंगल पेज आपको इस ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। बट अगर आपको समझनी है चीज़ें अच्छी सी, तो वो सारी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, so the chlorofluoro compounds of methane and ethane are collectively known as freons। ठीक है, तो इनको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, फ्रीऑन्स कहते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में अगर मैं बात करूँ, सो दे आर एक्सट्रीमली स्टेबल। हाँ, एक्सट्रीमली स्टेबल होते हैं, लो बॉइलिंग, नॉन इन्फ्लेमेबल, नॉन टॉक्सिक, नॉन करोजिव, अनरिएक्टिव कंपाउंड्स। ठीक है, तो अगर मैं इसके यूजेस की बात करता हूँ अब, तो यूजेस में सबसे पहले आ जाता है यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट्स, एयर कंडीशनर्स एंड हैंस नेम्ड फ्रीऑन्स, इसलिए इनका नाम फ्रीऑन्स रखा गया है। सेकेंडली, ये काम आते हैं एज प्रोपेलेंट्स फॉर एरोसोल्स एंड फोम्स टू स्प्रे आउट क्लींसर्स, शेविंग क्रीम्स एंड इंसेक्टिसाइड्स जैसी चीज़ों को भी ये साफ़ रखते हैं। ठीक है, चलिए अब नंबर 6 पे बात करते हैं, यूज़ ऑफ डीडीटी। उससे पहले मैं बता दूं कि डीडीटी मेरा इनसॉल्युबल होता है इन वाटर बट मॉडरेटली सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स। डीडीटी जो है वो एक पावरफुल इंसेक्टिसाइड की तरह यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, पावरफुल इंसेक्टिसाइड। ठीक है, ऑन किलिंग मॉस्किटोज एंड अदर इंसेक्ट्स। ओके, ठीक है, और अगर मैं बात करूँ इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स की, तो इट प्रोवाइड्स टॉक्सिसिटी टू फिशेस, इट इज़ नॉट बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल भी इसको नहीं बोला जाता है, इन फिशेस के उसमें ये बिल्कुल भी डेंजरस तो कहला ही जाता है। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ, इट रेज्ड अलार्मिंग डेंजर्स एंड इज अवॉइडेड बाय मैनी। ओके, तो यहाँ पे मेरा यूज़ ऑफ डीडीटी ख़त्म होता है। सो विद दिस आई एंड दिस वीडियो हेयर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इसको शेयर करना याद रखिएगा। थैंक यू।